नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में बात करेंगे द्विशाखित रेखा के विषय में। जैसे हमारी हृदय रेखा यहाँ दो भागों में बढ़ जाती है, कभी हमारी लाइफ लाइन नीचे में जाके दो भागों में बढ़ जाती है, तो कभी ऊपर में बढ़ जाती है, तो कभी हम देखते हैं कि हमारी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से दो भागों में बढ़ती है, हमारी सूर्य रेखा भी दो भागों में बढ़ती है। आखिर इन रेखाओं के दो भागों में बंटने का क्या अर्थ होता है, आज के अंक में इसके विषय में डिटेल से बात करेंगे। आइए एक एक करके इसके विषय में प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें अपने लाइफ लाइन के विषय में। तो हमारी जीवन रेखा यहाँ से निकलती है, कुछ इस प्रकार से शुक्र क्षेत्र को घेरती हुई चलती है। इसमें यदि कोई शाखा इस प्रकार से अंदर की ओर, कहने का अर्थ है शुक्र पर्वत की ओर मुड़े, इसके अर्थ सामुद्रिक शास्त्र में अलग हैं। यदि ये रेखा बाहर की ओर इस प्रकार से मुड़े तो इसके अर्थ अलग हैं। बात करें अंदर की ओर, यदि इस प्रकार से अंदर की ओर कोई शाखा शुक्र की ओर मुड़ती हो तो एक बात तो है कि ऐसे जातक की आयु लंबी होती है। पहला बात है कि ऐसे जातक की आयु लंबी होगी। इसमें दूसरी चीज़ है कि ऐसे जातक को विरासत में संपत्ति मिलती है। विरासत अर्थात परंपरागत इनको धन प्राप्त होता है, दूसरी चीज़ें हैं। और इसमें बात करें तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यदि आपकी भी लाइफ लाइन इस प्रकार से अंदर की ओर मुड़ती हो तो एक बात तो होता है कि आप जो जीवन में कोई भी वर्क करें, चाहे आप कोई व्यवसाय करते हो या फिर कोई भी कार्य करते हो, जीविका के लिए प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई कार्य करता है, धन के लिए नौकरी करते हो, तो आप यदि अपने मूल स्थान पर रहते हैं, कहने का अर्थ मूल स्थान का अर्थ होता है पैतृक स्थान, जहाँ आपके पिता भी रहते थे, जहाँ आपके दादाजी भी रहते थे, वो मूल स्थान, वो पैतृक स्थान पर रहते हुए आप यदि वर्क करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अधिक उन्नति मिलती है। अर्थात आपके लाइफ में ग्रो करने के चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं। आपके धन आगमन आपके मूल स्थान पर रह के ऐसे जातक विशेष उन्नति प्रगति करते हैं और लाइफ में बहुत धन संपत्तियां भी बनाते हैं। अचल संपत्ति ऐसे जातक अवश्य बनाते हैं, ये स्थिति बताती है। लेकिन यहीं पर ये अंदर के मुड़ने की जगह, जैसे ये तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये अंदर की ओर मुड़ता था इस प्रकार से, लेकिन कभी कभी ये बाहर की ओर मुड़ जाता है इस प्रकार से, ये स्थितियाँ बनती हो। तो ये स्थिति एक तो दिखाती है लंबी आयु, तो ये दिखाती है। दूसरा पैतृक संपत्तियाँ भी दिखलाती है। लेकिन ऐसे जातक को यदि जीवन में ग्रो करना है, तेज़ी से आगे बढ़ने की इच्छा है, आगे निकलने की धन संपत्ति की इच्छा है, तो ऐसे जातक को चाहिए कि अपने निवास स्थान, अपने मूल स्थान, अपने पैतृक स्थान, जन्म स्थान से दूर कहीं जाके यदि ये वर्क करते हैं तो ऐसे जातक को जीवन में अत्यधिक उन्नति प्रगति प्राप्त होती है। देख लें, इस प्रकार की रेखा दो भागों में बंटती हो। कहाँ? तो बाहर की ओर दो भागों में बटे तो निवास स्थान मूल स्थान से दूर, निवास स्थान कहने का अर्थ होता है पैतृक स्थान से दूर या जन्म स्थान से दूर, ये अधिक उन्नति करेंगे। चाहे नौकरी करें, व्यवसाय करें या जो भी कार्य करें, इनको मूल स्थान से दूर उन्नति होगी। साथ में ऐसे जातक के जो है लाइफ में यात्राएं भी बहुत होती है और इनको वहाँ से लाभ भी प्राप्त होता है। अब आइए लाइफ लाइन में एक चीज़ें देखते हैं कि ऊपर की ओर कभी कभी ये दो भागों में बढ़ जाती है, जैसा कि हम देख रहे हैं इस रेखा, यहाँ देखिए, इस हाथ यहाँ देखिए, इस प्रकार से। तो ये स्थिति जो है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शुभ माना जाता है। आपकी यदि इस प्रकार से लाइफ लाइन ऊपर बढ़ती है तो ऐसे जातक की जो इच्छाएं होती है या महत्वाकांक्षा बोले या फिर स्वाभिमान बहुत अधिक बढ़ा हुआ रहता है, अभिमान नहीं, स्वाभिमान बढ़ा हुआ रहता है ऐसे जातक का। और ऐसे जातक की इच्छाएं बहुत अधिक बढ़ी रहती है, महत्वाकांक्षा बहुत अधिक होती है और ये जीवन में अपने सारी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। ऐसे जातक जिनकी ये एक रेखा निकलकर गुरु पर्वत पर चली जाती है, ये अत्यधिक शुभ मानी जाती है। ये थी लाइफ लाइन। इसके बाद हम बात करें तो हमारी आ जाती है भाग्य रेखा। ये हमारी भाग्य रेखा, हम अक्सर देखते हैं कि भाग्य रेखा यहाँ पर जाके ये देख लीजिए, जैसा इस हथेली में देखिए, ये दो भागों में स्पष्ट रूप से बट रहा है। तो इस प्रकार का भी साइन का बनना भाग्य रेखा पर, यह भी अति शुभ माना जाता है। ये इस कारण से माना जाता है कि भाग्य रेखा क्या होता है कि हमारे कर्म के क्षेत्र को दिखलाता है।
अर्थात हमारे वर्किंग क्षेत्र को दिखलाता है। तो एक चीज़ यहाँ बताती है कि भाग्य रेखा द्विशाखित होना, अर्थात दो जगह से इनका भाग्य वर्क कर रहा है। अर्थात ऐसे जातक के पास में धन संपत्ति आगमन के जो भी स्रोत होंगे वो एक से अधिक हो सकते हैं। ये एक से अधिक मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, या और भी अधिक हो सकते हैं। एक चीज़ इसका अर्थ ये निकल कर आता है। और या तो हो सकता है कि ऐसे जातक एक जगह गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी भी करते हों, साथ में हो सकता है कहीं व्यवसाय भी करते हों, या हो सकता है ऐसे जातक व्यवसायी ही हो तो उनका व्यवसाय कई क्षेत्र में हो। आपने देखा होगा बहुत लोग एक साथ में कई क्षेत्र में वर्क करते हैं और सारे व्यवसाय को चला लेते हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ बनती है यदि द्विशाखित होती है। कभी कभी ये त्रिशाखित हो जाती है। इस हथेली में देखें तो ये त्रिशाखित आपको दिखेगी। यहाँ पर एक से अधिक धन के स्रोत, अर्थात ये एक नहीं है, दो से अधिक धन के स्रोत बन रहे हैं। ये 3, 4, 5 भी हो सकते हैं धन के स्रोत। तो ये स्थिति शनि पर शुभ मानी जाती है। कुछ लोग इसे ही कहते हैं कि शनि पर त्रिशूल का बनना, अर्थात ये अति शुभ माना जाता है त्रिशूल का बनना, ये शनि क्षेत्र पर। लेकिन देखते हैं कि स्थितियाँ थोड़ी बदलती है और ये भाग्य रेखा कभी कभी नीचे के क्षेत्र में दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ पर इस प्रकार से भी हमने देखा है कि यहाँ दो भागों में बढ़ती हो, ऐसी स्थितियां भी बनती है। ये स्थिति भी शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं कम उम्र से ही पैसों की समझ हो जाती है इन्हें, मतलब उम्र अधिक नहीं होती है लेकिन इन्हें धन की समझ हो जाती है, धन को बनाने की समझ इन्हें होती है। और ऐसे जातक मैक्सिमम जो होते हैं वो कम उम्र से ही धन को बनाने में या पैसा कमाने में लग जाते हैं और ये जीवन में सफल भी होते हैं। अब एक की रेखाएं कभी कभी देखते हैं कि चंद्र से निकलकर यहाँ चली जाती है, इस प्रकार से दो शाखा में बढ़ती है। तो एक बात तो जान ले, यदि ये चंद्र से निकलती हो आपकी भाग्य रेखा तो इतना तो तय है कि जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको घर से बाहर रह के वर्क करना पड़ेगा और आपको यात्राएं भी करनी होगी। और इस स्थिति में आपको अच्छा खासा जीवन में धन का लाभ होगा और आप सफलता को तेज़ी से प्राप्त करेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए चंद्र से यदि सपोर्ट करता है आपके भाग्य रेखा को। और साथ में एक चीज़ें ये भी दिखलाती है कि आपको ससुराल पक्ष से या महिला पक्ष से या विपरीत लिंग, पुरुष है तो महिला, महिला है तो पुरुष पक्ष से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तीसरी रेखा यदि बढ़ती हो, हमारी मस्तिष्क रेखा भी 2-3 भागों में बढ़ जाती है। यहाँ आती है हमारी मस्तिष्क रेखा और हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये 2 भागों में बढ़ती है। तो ये स्थिति भी शुभ मानी जाती है 2 भागों में बढ़ना। बस ध्यान ये देना है कि ये जो बढ़ रहा है, ये जो रेखाएं हो ये अच्छी हो, ऐसा नहीं कि टूटी फूटी अवस्था में है तो वो बढ़ना इतना शुभ नहीं होगा। यदि ये बिल्कुल क्लियर अवस्था में बढ़ती है, साफ़ सुथरी अवस्था में, तो इसके परिणाम शुभ प्राप्त होते हैं। मस्तिष्क से, मानसिक शक्ति से, सोच से ऐसे जातक बहुत मजबूत होते हैं। ऐसे जातक विषम परिस्थिति से बिल्कुल नहीं घबराते। समस्याएं कितनी भी गंभीर हो, ऐसे जातक घबराते नहीं हैं और समस्या का निराकरण में लग जाते हैं और लाइफ में सफल भी होते हैं। समस्याओं का निराकरण हो या किसी भी क्षेत्र में, वर्किंग क्षेत्र में विशेष सफल होते हैं। एक चीज़ें और इसमें ध्यान देने की होती है कि यदि आपकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से चंद्र की ओर जाती हो तो ऐसे जातक में कल्पनाशीलता बढ़ जाती है, अर्थात यहाँ मन की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। लेकिन इसी में यदि एक शाखा यहाँ इस प्रकार से द्विशाखित होती हो तो यहाँ ये कल्पना शक्ति को बढ़ाती है, साथ में ये यथार्थ को मजबूत करती है। यथार्थ मतलब वास्तविकता और कल्पना शक्ति का एक संगम यहाँ देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति मस्तिष्क रेखा में काफ़ी अच्छी और शुभ मानी जाती है। अब आइए हम नेक्स्ट बात कर लें सूर्य रेखा के विषय में। हमारी हथेली में हम अक्सर देखते हैं कि सूर्य रेखा यहाँ पर इस प्रकार से आपको भी बनती हुई दिखती है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भी बनना यह भी अपने आप में शुभ माना जाता है कि ये यहाँ पर भी का चिन्ह इस प्रकार से बन रहा है, इस प्रकार से बनना। बस ये ध्यान देना है कि ये रेखाएँ जो हो बिल्कुल साफ हो, क्लियर हो, तो इसके परिणाम आपको अच्छे प्राप्त होने वाले हैं। इस तरफ से यहाँ से बटना, इस प्रकार से यदि बटता है रेखा आपको यहाँ से इस प्रकार से, तो ये कहीं ना कहीं आपको पैतृक संपत्ति से, आपके पिता के वर्ग मतलब दादाजी पिता के फैमिली से लाभ को दर्शाता है। यदि ये इस प्रकार से इस साइड से बढ़ता हो, कहने का अर्थ है कि एक रेखा इधर से यदि यहाँ इस साइड से बढ़ता हो तो कहीं ना कहीं ये ससुराल पक्ष से मजबूत होना, ससुराल पक्ष का सबल होना या वहाँ से कुछ बेनिफिट हो, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है। सूर्य रेखा के विषय में एक बात जान लें कि सूर्य को सफलता का कारक माना जाता है।
तो सूर्य रेखा की स्थिति अच्छी होनी अर्थात आपकी उन्नति प्रगति अच्छी अवश्य होगी। सूर्य रेखा का दो भागों में बंटना अर्थात मल्टी टैलेंटेड मल्टीटास्क व्यक्ति को भी दिखलाता है। बस शर्त यह है कि रेखाएं बिल्कुल क्लियर और साफ सुथरी हो, इसे कोई अन्य रेखा आके काटे नहीं। नेक्स्ट हम रेखा की बात करें तो वो रेखा हमारी होती है विवाह रेखा। विवाह रेखा भी हम अक्सर देखते हैं कि दो भागों में बढ़ जाती है इस प्रकार से। विवाह रेखा का द्विशाखित होना सामुद्रिक शास्त्र इसे बिल्कुल शुभ नहीं मानता है, और ये हमने प्रैक्टिकल देखा है लोगों की हथेली में कि जिनकी हथेली में विवाह रेखा दो भागों में बंटती है, कहीं न कहीं इनके वैवाहिक संबंध में समस्या होती है। पति पत्नी में आपस में सामंजस्य ठीक नहीं होते हैं, उनके कुछ न कुछ मनमुटाव या झगड़े चलते रहते हैं। कभी कभी ये झगड़े काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं। ये निर्भर करती है हथेली की अन्य स्थितियों पे। यदि हथेली की गुरु पर्वत शुक्र पर्वत की स्थिति शुभ ना हो और इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाए विवाह रेखा पर, तो कहीं न कहीं एक गंभीर और बड़ी समस्या हो जाती है। साथ में एक चीज़ें आपको और भी देखनी होगी कि ये यदि रेखा काफ़ी मजबूत और लंबी है द्विशाखित, तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये आपके अलगाव को भी दिखलाता है। वैवाहिक संबंध में अलग अलग रहना, अलगाव होना, संबंध विच्छेद हो जाना, इस प्रकार की स्थिति ये उत्पन्न करता है। तो विवाह रेखा पर दो शाखा होना अन्य रेखाओं पर शुभ अवश्य है, लेकिन विवाह रेखा पर बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए। अब आइए नेक्स्ट हम बात कर लें हृदय रेखा। सबसे अधिक देखा जाता है कि हृदय रेखा में इस प्रकार से दो भागों में यहाँ आके बटती है। तो एक बात तो जान लें कि ये बटना यदि आपके गुरु पर्वत क्षेत्र पर होता है, ये गुरु का क्षेत्र है और ये शनि का क्षेत्र है, ये शनि के क्षेत्र या फिर गुरु के क्षेत्र पर बटती है। यदि ये गुरु के क्षेत्र पर बटती थी, इसके परिणाम अलग होंगे। शनि के क्षेत्र पर ये बटती है तो इसके परिणाम आपको अलग होंगे। गुरु क्षेत्र पर बटना कहीं न कहीं ऐसे जातक जो है अपने मन के बहुत ही पवित्र और अच्छे होते हैं। मन में छल कपट बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। इनका जो प्रेम है या किसी के प्रति जो समर्पण होता है वो बिल्कुल निस्वार्थ होता है, अर्थात छल से रहित। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अपने काम के लिए किसी से सटते हैं, ऐसा नहीं है। वास्तविक रूप में ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। इनका प्रेम जो होता है स्वार्थ रहित होता है, बिना किसी स्वार्थ से किसी से भी मित्रता करते हैं, चाहे किसी भी वर्ग से प्रेम हो। प्रेम हर तरह का हो सकता है, फैमिली मेम्बर से, समाज से, पति पत्नी में, किसी भी हो सकता है। इनका प्रेम जो है निस्वार्थ भावना वाला होता है। अब आइए कि जब ये शनि पर्वत, जब यही रेखा आपकी इस प्रकार से चलती है और ये शनि पर्वत पर इस प्रकार से बढ़ती हो, तो कहीं न कहीं ऐसे जातक के जो है प्रेम में स्वार्थ की भावना भी आ जाती है। अर्थात ऐसे लोग मौके के अनुसार कार्य करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें होती है। साथ में एक चीज़ होती है कि ऐसे लोग अपने चित्त के काफ़ी गंभीर होते हैं, मन के गंभीर होते हैं। माने इन्हें एकांतवास अच्छा लगेगा, कम बोलना अच्छा लगता है, गलत करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। लेकिन इन्हें मन के जो होते हैं ये थोड़े से, इसमें एक चीज़ की भावना होती है कि किसी से भी ये स्वार्थ के लिए अधिक तेज़ी से जुड़ते हैं। तो आज के अंक में हमने देखा अलग अलग रेखाओं के अलग अलग परिणाम के विषय में कि जब रेखाएं द्विशाखित होती है तो कितने तरह के इसके परिणाम जगह और स्थान के अनुसार बदलते चले जाते हैं। तो हमें लगता है कि आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। वीडियोज़ काफ़ी लंबे हो जाते हैं। धन्यवाद।